तो वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार तड़के अमेरिका के बड़े सैन्य हमले में नागरिकों और सैनिकों समेत कम से कम 80 लोगों की मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि हमले में 80 लोग मारे गए हैं। बता दें कि अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया था, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया था। सैन्य हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया और उन्हें अमेरिका ले जाया गया है, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। वहीं वेनेजुएला में अमेरिका की ओर से की गई कार्रवाई का मुद्दा पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाया हुआ है। अमेरिका की इस एक्शन के बाद कई देशों ने खुलकर इसका विरोध किया है। वहीं इस बीच यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी बैठक बुलाने का फैसला किया। ये बैठक सोमालिया की अध्यक्षता में सोमवार को भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे शुरू होगी। इस बीच वेनेजुएला में अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाए जाने के बाद अब भारत की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है। वेनेजुएला में हुए घटनाक्रम पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम गहरी चिंता का विषय है। हम वहां विकसित हो रही स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपने समर्थन की पूर्ण पुष्टि करता है। हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि वो बातचीत के जरिए से इन मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान करें, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित हो सके। काराकास स्थित भारतीय दूतावास वेनेजुएला में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान करता रहेगा। खुद को शांति दूत के रूप में पेश कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप दावा करते रहे हैं कि वो कई युद्ध रुकवा चुके हैं। दूसरी बार सत्ता में आने से पहले चुनावी कैंपेन के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो दुनिया में जहां जहां युद्ध हो रहे हैं रुकवा देंगे, लेकिन उनके रवैये से कुछ और ही जाहिर हो रहा है। बड़े ही स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं लिए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2003 में जब उसने इराक पर हमला किया था, और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश हुआ करते थे, और उन्होंने सद्दाम हुसैन के ऊपर इस बात का आरोप लगा करके कि सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, उन्होंने ये हमला कर दिया था। और उस हमले में ब्रिटेन और उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और 2 अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा मिलकर के ये हमला किया गया था। और उस समय यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान इस बात को लगातार कहते रह गए और ये आग्रह करते रह गए अमेरिका से और ब्रिटेन से कि आप ये हमला न करें, क्योंकि सद्दाम हुसैन के विरुद्ध कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। उसके बावजूद भी अमेरिका ने ये हमला किया, और जाहिर है कि उस हमले का जो लक्ष्य था वो सद्दाम हुसैन के रिजीम को बदलने का था। यहाँ पे जो वेनेजुएला पर अटैक है वो ड्रग ट्रैफिकिंग का बहाना है, बात कुछ और है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। देखिए, निसंदेह वेनेजुएला के पास जो ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो अकूत हैं, और सबसे ज्यादा वो ऑयल रिजर्व्स होने का भी दावा करता है। और जाहिर है कि ये जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसके ऊपर पूरे विश्व की एक दृष्टि रहती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को जानते हैं कि उसके पास अकूत ऑयल की जो संपदा है, लेकिन जो इस तरीके का एक्शन लेना कि जो रिजीम यदि आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है या आपके विचारों से वो मेल नहीं खाती है, तो ऐसी रिजीम को शक्ति के माध्यम से बदल देना और किसी आधार को बना करके कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल थे इत्यादि इत्यादि, ये जो अच्छे ट्रेंड्स नहीं है। और कोई भी अगर ड्रग ट्रैफिकिंग का जो विषय था वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से भी किया जा सकता था। ये विश्व किस तरफ जा रहा है, जब रूस ने भी निंदा की है, ईरान ने भी निंदा की है। देखिए, ये इस तरीके के जो ट्रेंड्स अगर महाशक्तियां जारी रखती हैं तो आने वाले समय में ये पूरे विश्व को बड़े संकट में डालने का काम कर सकता है। और इस तरीके की आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकता है। और विश्व में जो एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को जो उसके डिफेंडर्स हैं, यदि उसको स्वयं वायलेट करेंगे तो फिर भविष्य में जाहिर है कि बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होने की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। पहले से ही 2 युद्ध चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन का युद्ध जारी है, ईरान और इजराइल के बीच का भी तनाव लगातार बना रहता है। और जाहिर है कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने अनेक युद्धों को शांत कराया, तो वो दावे तो बड़े करते हैं, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं वो उन दावों के विपरीत दिखाई देते हैं।
और ये जो वेनेजुएला के ऊपर जो हमला किया गया है वो जाहिर है कि विश्व के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के संदर्भ में ये अच्छा कदम नहीं कहा जा सकता। अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है इस वेनेजुएला पर हमले के बाद? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आलोचनाएं बहुत होंगी, और अमेरिका ने जब इराक पर 2003 में हमला किया था और उस समय न्यूक्लियर वेपन्स को उसके डेवलपमेंट का आरोप लगा करके सद्दाम हुसैन के रिजीम को जब बदला गया था, तब भी अमेरिका की बहुत आलोचना हुई थी। और अमेरिका के द्वारा इराक पर 2003 में किया गया हमला वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो उस समय राष्ट्रपति थे उनका एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर माना जाता है, और उसी तरीके का जो ब्लंडर है वो मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब किया है। और कुछ जो ऐसे एक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लिए, जैसे कि 9/11 की घटना के बाद तालिबान की रिजीम को बदलने का और उसके खिलाफ युद्ध करने का जो स्टेप था वो तो जस्टिफाइड था, उसका पूरा आधार था। लेकिन इस तरीके का जो एक्शन लेना कि ड्रग ट्रैफिकिंग के विषय को आधार बनाते हुए किसी राष्ट्र के ऊपर हमला कर देना और वहां के राष्ट्रपति को कैप्चर कर लेना और वहां की पूरी रिजीम को बदल देना, ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये अच्छे संकेत नहीं है। अमेरिका जैसी जो महाशक्ति जो कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करता है, और वो है भी, लेकिन साथ ही साथ वो जिस तरीके से लोकतंत्र के और इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की और ह्यूमन राइट्स इत्यादि की बड़ी बड़ी बातें करता है, वो जाहिर है कि इस एक्शंस के माध्यम से उसके जो वो तर्क हैं, वो जो दावे हैं, वो कमजोर पड़ेंगे। वहीं एनर्जी एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई का मुख्य वजह जो है वो वेनेजुएला में बड़े तेल के भंडार हैं। हालांकि एनर्जी एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इससे फिलहाल दुनिया में तेल की कीमतों पर असर पड़ने वाला नहीं है। इसके पीछे एनर्जी एक्सपर्ट्स के क्या तर्क हैं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट करा कि अमेरिका की कंपनियां अब वेनेजुएला जाएंगी, और चूंकि वेनेजुएला की पहचान उसके तेल से है। वेनेजुएला की अहमियत अमेरिका के लिए इसलिए है क्योंकि वहां पर दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं। वहां 300 बिलियन बैरल्स ऑयल वहां भंडार है, 300 से लेकर 400 बिलियन बैरल्स। तो दुनिया में कहीं भी इतने बड़े तेल के भंडार नहीं है, सऊदी अरब में भी नहीं है, ना रूस में है, ना अमेरिका में है, ना कुवैत में है, ना इराक में है। और उन्होंने कल कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, स्पष्ट कहा कि अमेरिका की कंपनियां वहां जाएंगी और वहां जाकर के तेल में निवेश करेंगी। उससे वहां की वेनेजुएला की जनता को फायदा होगा और अमेरिका को भी फायदा होगा। ये तो उन्होंने स्पष्ट किया। मेरा अपना मानना है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब मैंने ध्यान से सुना, और बातें बहुत सारी हैं, लेकिन निचोड़ उसका यही है कि ये सब कुछ तेल के लिए है। जो वेनेजुएला का तेल है वही उसके लिए अभिशाप बन गया, वही उसके लिए, क्योंकि अगर वहां तेल नहीं होता तो शायद अमेरिका वहां जाता नहीं, खबर भी नहीं लेते वेनेजुएला है कहां नक्शे पे। तो ये तेल के लिए है, और तेल के लिए कोई पहली बात नहीं है। तेल का खेल दुनिया भर जानती है। हम सब जानते हैं इराक में क्या हुआ था, हम सब जानते हैं कि सद्दाम हुसैन को किस तरीके से सत्ता से हटाया गया, बाद में वो मारे भी गए। तो ये मेरा जो रीडिंग है वो ये है कि ये तेल का है। उनकी नजर, उन्होंने कहा ये नारकोटिक्स में और ड्रग्स में ये सब कुछ बातें करी गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी जो अमेरिका ने सब कुछ करा है उसके पीछे असली खेल जो है वो तेल का है। आने वाले समय में वहां पे अमेरिकी तेल कंपनियां जाएंगी, शायद वो और पूरे देश को खोला जाएगा, वेनेजुएला को, और भी पश्चिम की कंपनियां वहां जा सकती हैं, उसके अलावा और कंपनियां भी वहां जा सकती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह और उसका कारण, और वो वहां पे जो बड़े तेल के भंडार हैं, वही है। भारत कैसे देखेगा इस डेवलपमेंट को, भारत के एनर्जी पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, कुछ लोगों ने चिंता जाहिर की है कि क्योंकि वेनेजुएला बहुत बड़ी तेल का देश है, ऐसा देश है जहां इतने तेल के भंडार हैं कि तेल की कीमतों ऊपर चली जाएंगी, उसको लेके बेचैनी है कभी जगह। लेकिन मुझे लगता है वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वेनेजुएला में तेल के भारी भंडार जरूर हैं, लेकिन जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई सिस्टम है उसके अंदर वेनेजुएला की भूमिका बहुत छोटी सी है। वहां तेल का उत्पादन आज जो है मात्र 9 लाख बैरल होता है। उनमें से भी ज्यादातर जो निर्यात होता है वो चीन को जाता है ना, क्योंकि वहां सैंक्शंस, अमेरिका की इतनी सैंक्शन वहां सालों से चल रही है कि वहां पे वो बहुत ज्यादा तेल का निर्यात कर नहीं पा रहे थे, ऐसी स्थिति में नहीं थे। तो लिहाजा जो कुछ भी है उससे तेल की कीमतों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है चूंकि वहां तेल के बहुत सारे भारी भंडार हैं, आने वाले समय में अमेरिकी कंपनियां वहां जाएंगी और वहां से तेल का उत्पादन जो है, मुझे लगता है आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ही लगभग 30 लाख बैरल हो जाएगा। 30 लाख बैरल, उसमें से अधिकांश जो है ग्लोबल सप्लाई सिस्टम में आएगा।
वो आएगा तो उसका जो इम्पैक्ट है मार्केट में पॉजिटिव होगा, मतलब सप्लाई साइड बढ़ेगी। हाँ, इसका मतलब है कि बाजार में और तेल उपलब्ध होगा, और ज्यादा तेल उपलब्ध होगा तो इसका मतलब होगा कीमतें नहीं बढ़ेंगी। तो ये जो अगर आप इस हिसाब से देखते हैं, और मेरा अपना मानना है कि अगर आप इसको भारत की नजर से देखते हैं, देखिए हमारा भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए, भारत ने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, हम कभी नहीं गए। चाहे हमारे आसपास कमजोर देश भी हैं, लेकिन भारत ने कभी ऐसा नहीं किया। भारत यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसको मानता है। भारत ये गांधी का और बुद्ध का देश है, हम कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करते। लेकिन बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, अभी हम वहां नहीं पहुंचे कि हम पूरी दुनिया को हम ठीक कर सकें, या दुनिया को हम बताएं कि भाई आप ऐसा करो तो ये गलत है। हम जिसको बोलते हैं दुनिया में जाके दादागिरी, वो हम वहां पहुंचे नहीं। हम चीन नहीं है, ना हम अमेरिका है। हमें ये देखना है हमारे राष्ट्र हित में क्या है। हम एक उभरती अर्थव्यवस्था है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, और हमारे सबसे बड़ी हमारी चुनौती है ऊर्जा। हम एनर्जी डेफिसिट है, हमारे पास पर्याप्त तेल नहीं है, पर्याप्त प्राकृतिक गैस नहीं है, हमारे पास पर्याप्त यूरेनियम नहीं है, हमको वो चाहिए। और वेनेजुएला के पास भारी तेल के भंडार हैं, भारी गैस के भंडार हैं, भारी सोने के भंडार हैं, भारी चांदी के भंडार हैं, जो क्रिटिकल मिनरल होते हैं उसके भारी भंडार हैं। तो हमको ये देखना है, और हम वेनेजुएला को, हमारी कंपनियां जो हैं, भारत की कंपनियां बहुत अच्छी तरह जानती हैं। हम लंबे समय से उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, और वहां का जो तेल का धरातल है, ऊर्जा का धरातल है, हमारी कंपनियां चप्पे चप्पे को जानती हैं, पहचानती हैं। बता दें कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है, जिसके पास करीब 303 बिलियन बैरल तेल है, जो सऊदी अरब और ईरान जैसे मुल्कों से भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला से कुछ देश ही तेल खरीद रहे हैं। फिलहाल निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका की गिरफ्त में है। अमेरिका लंबे वक्त से मादुरो को ड्रग्स तस्करी का आरोपी बताता रहा है। साल 2020 में न्यूयॉर्क की एक अदालत में तो उन पर अमेरिका में कोकेन भेजने की साजिश का केस भी दर्ज किया गया था। साल 2020 में ही अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर $15 मिलियन का इनाम रखा था। बाद में इसे बढ़ाकर $25 मिलियन तक कर दिया गया था, और बीते साल यानी 2025 में इसे $50 मिलियन तक कर दिया गया। लेकिन साल 2026 के 2 दिन ही गुजरे थे कि अमेरिका ने मादुरो को पकड़ लिया। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।